हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए SJVN लिमिटेड की आंसर की। दोस्तों, आपको पता होगा कि इसकी आंसर की रिलीज़ हो चुकी है। कल रिलीज़ हो चुकी थी। कुछ लोगों ने देखा, कुछ लोगों ने नहीं देखा, क्योंकि सबको लगता था कि 5-6 दिन बाद आंसर की आएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ और आंसर की 1 दिन बाद ही जनरेट कर दी गई और इसकी टाइमलाइन भी ख़त्म हो चुकी। अब आप आंसर की नहीं देख सकते, मगर हमने एक PDF को डाउनलोड कर रखा है। उससे अब अपने आंसर मैच कर सकते हो कि आपने कौन सा आंसर लगाया था। दोस्तों, ये है आंसर की SJVN लिमिटेड की। ये 23 तारीख, 24 तारीख और 25 तारीख जो अक्टूबर में एग्ज़ाम हुए, उनकी सेम आंसर की है, सेम पेपर था। पहला क्वेश्चन था मोटर इज डिवाइस विच कन्वर्ट, और इसका ऑप्शन नंबर ए जो ऑप्शन ए है वो आंसर है इसका। एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और सेकंड क्वेश्चन था परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल जो स्पेंड करना था PMMC का। अपने अकॉर्डिंग तुम आंसर देख सकते हैं और आपने कौन सा आंसर लगाया था वो देख सकते हैं। मैं स्क्रॉल करता रहूँगा धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 3 है ये। क्वेश्चन नंबर 4 इसका 90 डिग्री था। क्वेश्चन नंबर 5 इसका आंसर था कीवर्ड, जो इसमें जो प्रोएम की क्वेश्चन नंबर 6 के लोअर रेजिस्टेंस के लिए थिकनेस एरिया जो वायर का डायमीटर होना चाहिए, क्रॉस सेक्शन एरिया वो मोटा होना चाहिए। कैविस्टर DC को ब्लॉक करता है, AC को पास करता है। समतलीय बलों के लिए ये व्यंजन होना चाहिए। इसमें सर्किल का रेडियस पूछा है, इसका आंसर 7 था। डबल पिन होल्डर फ्लोरेसेंट लैंप होती है, उसके लिए होल्डर के लिए किया जाता है यूज। इंटरपिनर के लिए जो वैल्यू है होनी चाहिए वो दोनों होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 जो थर्मल एमिशन है, जो थर्मल एनर्जी से जो एमिशंस निकलते हैं, उनका ऑप्शन डी था। TRS केबल के लिए जो सर्कुलर शेप की इस्तेमाल की गई थी केबल, वो बैटन वायरिंग थी। सीलिंग रोज को जो बैकलाइट बनाई गई थी वो टर्मिनल होने चाहिए, वो 2 या 3 होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें 220 वोल्टेज वाला ठीक था। ये क्वेश्चन नंबर 15 के ऑप्शन क्लियर नहीं दिए गए। PDF डाउनलोड करते समय कुछ नहीं आए थे इसमें। क्वेश्चन नंबर 16 इसका रेक्टिफायर था। क्वेश्चन नंबर 17 इसके दोनों ही थे, क्योंकि अगर DC मोटर की मतलब करंट की डायरेक्शन और फ्लक्स की डायरेक्शन घुमा दिया है, मतलब उल्टी कर दिया है, तो घूर्णन की दिशा सेम रहेगी। और EMF को बैक EMF भी कहते हैं DC मोटर में। क्वेश्चन नंबर 18 इसके बहुत था। क्वेश्चन नंबर 19 इसका ही बहुत था। इसमें क्वेश्चन नंबर 20 था जो समाकलन sec स्क्वायर x था क्वेश्चन, इसका जो आंसर था 10x + c था। ये डबल इक्वल टू था, इसका कौन सा अर्थमेटिकल था या वो, तो इसका लॉजिकल ऑपरेटर आंसर था। इसमें पहला और दूसरा सही था, पावर मॉसफेट और पावर ट्रांजिस्टर। IGBT वाला गलत था। इसके कोई से भी नहीं थे, ना इधर वाला था, ना तो ये ना ये। इसमें भी उल्टा दे रखा था, ट्राइवेलेंट को
इम्प्योरिटी को एन टाइप बता रहा था और पेंटावेलेंट को पी टाइप, तो दोनों ही गलत है। इसमें अभी एमीटर को पैरेलल में और वोल्टमीटर को सीरीज में लगवा रहा था क्वेश्चन, तो इसका भी ना इधर होगा, ना तो पहला ना दूसरा। इसका जो क्वेश्चन नंबर 16 था 26 है, इसमें बी ऑप्शन सही था। वो पूछ रहा था कि आई का रिलेशन दिखा रहा था, डी क्यू अपॉन डी टी था आंसर। मोनोपोलर पॉलीस्टीरीन का स्टेरीन था, और इसका नॉन डायरेक्शनल था मूविंग आयरन। क्वेश्चन नंबर 29 इसका था ऑप्शन नंबर 1, इंडिपेंडेंट लोड थे था और कांस्टेंट वोल्ट आउटपुट वोल्टेज। इसका केवल सेकंड था, रेडियल में जो सिंगल पास प्रदान करती है। 31 सभी को पता है, समायतनिक था। सिम्पोमीटर जो थे उनके अनुसार इंटरप्रेन्योरशिप या इंटरप्रेन्योर उद्यमी कितने प्रकार के होते हैं, वो 4 प्रकार के थे। क्वेश्चन नंबर 33 इसके 3 होते हैं आंसर। ये ट्रांसफॉर्मर से क्वेश्चन था। 34 में पहला और दूसरा यानी कि दोनों ही सही थे इसमें। ये पिच पूछा था, इसका फ्रंट पिच आंसर ठीक था, और ये स्टार्टर से था। ये इसके दोनों ही आंसर गलत थे, तो ना इधर वाला कॉन्सेप्ट सही रहेगा। इसके ऑप्शन क्लियर नहीं दे रखे। 38 में प्रोग्रामिंग जो मैचिंग करवाई थी वो मैचिंग का क्वेश्चन था। 39 में तीनों ही सही थे, HRC फ्यूज के तीनों ही कॉन्सेप्ट ठीक थे। इसका क्वेश्चन नहीं दे रखा है। इसका डोपिंग आंसर ठीक था, इम्प्योरिटी मिलाने वाली। इसका केवल सेकंड ऑप्शन था, ये इंटरप्रेन्योरशिप में से आया था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43 ये पाउली का नियम ठीक था, क्वांटम वाला गलत था। विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम CS की थी। क्वेश्चन नंबर 45 इसका पहला और दूसरा दोनों ही सही थे मल्टी वाइब्रेटर में। क्वेश्चन नंबर 46 का 50 आंसर ठीक था। स्केलर क्वांटिटी डिस्टेंस थी। फोर्टी एट देख ही लिया आपने, पोटेंशियल था। 49 फैराडेज लॉ वाला ठीक था। ऐसा यूनिट पूछी गई थी टेम्परेचर की, वो केल्विन थी। इसमें जो कॉन्टैक्ट सरफेस पीएन जंक्शन बन रहा था वही केवल सही था, और जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत था। वाट मीटर में कितनी मैग्नेट यूज की जाती हैं, तो 2 यूज की गई थी। वीक इलेक्ट्रोलाइटिक कौन सा था, वो पहला ऑप्शन था। ट्रांसफार्मर माउंटिंग किया जाता है वो H पोल पर किया जाता है। इसका पहला और तीसरा ठीक था PMMC का। 57 का केवल पहला सही था। इसमें सुपर कंडक्टिविटी टू नष्ट हो जाती है अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो। इसके दोनों ही गलत थे, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट दे रखे थे यूनिट। टेम्परेरी वायरिंग क्लीट वाइंडिंग 59 का क्वेश्चन दे नहीं रखा। 60 का मिश्र धातु वाला ठीक उपयोग में नहीं लिया जाता, ये वाला था। ये सहचार्य का नियम था, दोनों अगर ऑपरेटर के सेम वरीयता वाले हों तो उनका मूल्यांकन सहचार्यता के नियम के द्वारा होगा। 62 का क्वेश्चन क्लियर नहीं है। 63 का स्थिर रहेगा जो बाह्य बल सीमांत घर्षण बल से कम हो रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 64
दूसरा और तीसरा था। 65 का केवल दूसरा था। फ्रिक्वेंसी पैरेलल में जो करेंगे फ्रिक्वेंसी और वोल्टेज सेम होने चाहिए अल्टरनेटर की। 66 का पहला और दूसरा दोनों ही सही थे, पावर फैक्टर से रिलेटेड था। 67 का बल की इकाई पूछी थी, यूनिट, तो वो सही है, mg से निकाल लेते हैं। 68 का दोनों ही सही थे, ऑपरेशन एम्पलीफायर के। ट्रांसफार्मर वाला क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन ए करेक्ट था। वाट मीटर में कितने टर्मिनल होते हैं? 2 करंट कॉइल के, 2 पोटेंशियल कॉइल के, तो इसका 4 सही था। नॉन टेक में आ जाते हैं, नॉन टेक के एरिया में। तो इसका 14 था पहले वाले का। दूसरे का कोसाड़ था, कनिक्स से, कोसाड़ वंश का था कनिक्स। डॉल्फिन पटना में है, सेंटर बनाया गया। अनुच्छेद 29 इसका करेक्ट आंसर था। और लोटिया जो उत्तर प्रदेश का रीजनल म्यूजिक नहीं है, इसके दोनों सही थे, पटसन वाला और भारत चीन की चीन, वो भारत चीन वाला है, ये दोनों ही सही थे। बुकर पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय, ये डेविड डियोप को मिला था। रीजनिंग में आपने किया ही होगा, तो ए भी आंसर ठीक था इसका। इसका QNC ठीक था। इन दोनों को ऑप्शन डी को इंटरचेंज करने पर समीकरण करेक्ट बैठ रहा था। चिकित्सक का संबंध अस्पताल से है, तो वैज्ञानिक का प्रयोगशाला से होगा। इसमें आकृति थी 2, 4 इस तरीके से, तो इसका आंसर लास्ट वाला 11 थी इसमें, वो ठीक था। क्वेश्चन नंबर 13, ये सी वाला ठीक था, क्योंकि ये गलत था इसमें, तो विषम छाड़ना तो वो ठीक। इसका आंसर 23 सही था। और 16 में का 80 ठीक था, दूसरी संख्या निकालनी थी। 6 वर्ष में दुगनी हो जाएगी, वो स्वयं की 4 गुनी करवा रहे थे राशि को, तो 6 वर्ष में हो जाएगी ना। इसका 67 आंसर ठीक था। इसका 3801 था। इसका सी था आंसर। इसमें 100% लाभ होगा। इसमें माई सेल्फ ठीक था। इसमें जियोनोसाइड सही था। और इसका ऑप्शन सी सही था। और इसका ऑप्शन प्रॉमिसिंग वाला ठीक था। इसका ऑप्शन डी सही था। इसमें जो एरर छांटनी थी वो ए वाले में सही थी। और इसमें इलिरेटेड था, ऑप्शन नंबर बी। 29 में केवल सेकंड सही था, व्यवहार का उदाहरण देखना था। और 30 का सी सही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। SJVNL के आंसर की समाप्त हुई।